तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ किलर। इसमें छोटी छोटी 2 स्टोरी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात 9 बजे मेंटल हॉस्पिटल का वार्डन श्याम राव उस खतरनाक पागल के सेल में प्रविष्ट हुआ। तुमने यह पिलो कवर चेहरे पर क्यों चढ़ा रखा है किलर? इस पागल को किलर नाम पागल खाने में ही मिला था, क्योंकि पागलपन में वह एक हत्या कर चुका था। इस तरह आंखें बंद करके मैं उन 4 कातिलों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरी पत्नी की हत्या की थी। लेकिन उन चारों को तो कोई नहीं जानता, फिर तुम उन्हें कैसे ढूंढ लोगे? मैं उन्हें पहचानता हूँ और उनमें से एक की हत्या भी कर चुका हूँ। गलत। तुमने पागलपन में जिस व्यक्ति को मारा था वह बेचारा एक निर्दोष इंसान था। मेरी पत्नी भी निर्दोष थी। उसे चारों इंसान ने मारा है, इसलिए मैं भी 4 इंसानों का खून करूंगा। उसके बाद अपनी पत्नी से मिलने स्वर्ग चला जाऊंगा। साला पागल, अगर यह छूट जाए तो कई निर्दोष लोगों को मार डालेगा। अच्छा ठीक है, यह दवाई लो और सो जाओ। लेकिन किलर आज सोने के मूड में नहीं था। अरे यह क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। अगले ही पल वार्डन की आंखों में सितारे नाच गए। डिसूम। 5 मिनट बाद कोठरी से बाहर जाने वाला व्यक्ति वार्डन नहीं बल्कि किलर था। 3 खून, 3 इंसानों को मारना है मुझे। सुबह पूरे कस्बे में हंगामा मचा हुआ था। पागल खाने से खतरनाक कैदी फरार। मेंटल हॉस्पिटल का प्रबंधक गणपत दिवाकर पुलिस इंस्पेक्टर खन्ना को बता रहा था, किलर बहुत खतरनाक है इंस्पेक्टर, उसे ढूंढिए वरना वह कई हत्याएं कर डालेगा। इतने बड़े कस्बे में एक आदमी को ढूंढना आसान नहीं है। क्या आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है? नहीं, 5 वर्ष पहले जब वह यहाँ आया था तभी की तस्वीर थी, जो हमने अखबार में छपवा दी है। लेकिन किलर के चेहरे में अब बहुत बदलाव आ चुका है। उधर किलर की गतिविधियां आरंभ हो चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। ओह, यह तो किलर का शिकार हुआ। 2 इंसान और मारूंगा। किलर। तुरंत ही पूरे कस्बे में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था। सारे दिन पुलिस कस्बे में गश्त करती रही लेकिन किलर को न पा सकी। किसी संदिग्ध अजनबी को देखते ही पुलिस को सूचित करें। लगता है वह शहर से निकलने में सफल हो गया। तभी किलर के दूसरे अपराध की सूचना आ पहुंची। सर, रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में एक लाश मिली है। ओह, यह दूसरी लाश भी पहली लाश की तरह ही लहूलुहान थी, मगर उसके सारे कपड़े गायब थे। वही है। अब एक इंसान और मारूंगा। किलर। इसे मरे हुए 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ। हो सकता है किलर यहीं स्टेशन के आसपास कहीं छिपा हो। मुझे डर है कि वह किसी ट्रेन में सवार ना हो जाए। एक ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होने वाली है, तो मैं उस ट्रेन को चेक करता हूँ। मेरा मन कह रहा है कि किलर ट्रेन में ज़रूर चढ़ेगा। किलर की चर्चा ट्रेन में भी थी। तभी कूपे में हड़बड़ाए अंदाज में दौड़ता हुआ एक यात्री प्रविष्ट हुआ। चलो, एक यात्री तो इस डिब्बे में आया। मैं तो सोच रहा था अकेले यात्रा करनी पड़ेगी। नया नया यात्री साइड बर्थ पर बैठकर हाँफने लगा। यह घबराया हुआ लग रहा है, क्यों? तभी दाढ़ी वाले ने गर्दन घुमाई और दूसरे यात्री को अपनी ओर देखता पाया तो गुर्राया, क्या है, इस तरह क्यों घूर रहे हो? पहले कभी आदमी नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, वह यह बात नहीं है। दरअसल एक खतरनाक पागल शहर में घूम रहा है। हम दोनों इस कूपे में अकेले हैं। तो क्या हुआ? ट्रेन चलने वाली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम आराम से लेट जाओ। ठीक है, इस पर नज़र रखनी होगी। पहला यात्री लेट गया, लेकिन अध खुली आंखों से वह दाढ़ी वाले की ओर देखता ही रहा। तभी दाढ़ी वाले ने जेब से रुमाल में लिपटी कोई चीज़ निकाली। उसके हाथ में क्या चीज़ है? चाकू भी हो सकता है। पहला आदमी घबरा कर उठ कर बैठ गया। यह आदमी खतरनाक है, मुझे बहुत सावधान रहना होगा। तभी गार्ड ने सिग्नल दिया और ट्रेन लंबी सीटी बजाती हुई रवाना हो गई। इंस्पेक्टर खन्ना चलती ट्रेन में दौड़कर चढ़ा। फ्रंट पेज पर पागल वाली खबर देखकर इंस्पेक्टर खन्ना के मुख से लंबी सांस निकली। उफ, इस कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है। एक उचटती हुई नज़र दोनों पर डालते हुए अपनी उखड़ी सांसों को व्यवस्थित करने के लिए इंस्पेक्टर खन्ना बर्थ पर आ बैठा। पहला यात्री उठकर इंस्पेक्टर खन्ना के निकट आया। पागल वाली खबर पढ़ रहे हो? हाँ।
जरा उस दाढ़ी वाले को देखो, उसकी जेब में चाकू है। वाट? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे डर है कहीं यह वही पागल तो नहीं। घबराओ मत, मैं अभी चेक करता हूँ। इंस्पेक्टर खन्ना उठकर उनके निकट गया। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? तुम पूछने वाले कौन होते हो? पुलिस, आई एम इंस्पेक्टर वी के खन्ना। ओह, मैं अपने व्यवहार की क्षमा चाहता हूँ। मेरा नाम रमेश दुबे है। मैं एक चित्रकार हूँ। मुझे शक है आपकी जेब में चाकू है। मैं आपकी तलाशी लेना चाहता हूँ। कहने के साथ ही इंस्पेक्टर खन्ना ने फुर्ती से उसकी जेब में हाथ डाल दिया। ए व्हाट नॉनसेंस! पलक झपकते ही रुमाल में लिपटी वह लंबी रहस्यमय चीज इंस्पेक्टर खन्ना की मुट्ठी में थी। क्या है यह? खोल कर देख लो। इंस्पेक्टर खन्ना ने रुमाल खोला। ओह, पेंटिंग ब्रश! मैंने पहले ही कहा था कि मैं चित्रकार हूँ। आई एम सॉरी। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। इट्स ऑल राइट इंस्पेक्टर, मेरा स्टेशन भी आ गया है। वह नीचे उतर गया। 1 मिनट बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ी और इंस्पेक्टर खन्ना पहले यात्री के निकट आ बैठा। तुम्हारा शक गलत निकला, वह किलर नहीं था। मुझे पता था कि वह किलर नहीं है। कैसे पता था? क्योंकि मैं खुद किलर हूँ। क्या? इंस्पेक्टर खन्ना ने घबरा कर उठना चाहा, लेकिन किलर उससे अधिक फुर्तीला था। खच! आह! पूरा कूपा किलर के ठहाकों से गूंज उठा। 4 हो गए, 4 पूरे! हो! अब मुझे स्वर्ग जाना है, अपनी पत्नी के पास, अपनी पत्नी से मिलने। अगले ही पल उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। दूसरी दुनिया। एक ऑपरेशन करते हुए देर हो जाने के कारण डॉक्टर सरीन आधी रात के समय अस्पताल से घर लौट रहा था। अरे, सड़क के बीच कोई लेटा है। वह कार रोककर नीचे उतरा। ओह गॉड, यह तो घायल है। कंधे से खून बह रहा है। घायल व्यक्ति को कार में डालकर वह वापस अस्पताल में पहुंचा। इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो जल्दी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ने घायल व्यक्ति के घाव पर से कपड़ा हटाया। उफ! दाएं कंधे और गर्दन के नीचे का मांस उधड़ा हुआ है, जैसे किसी दरिंदे ने इसे नोचा हो। डॉक्टर सरीन बड़ी निपुणता से उधड़े हुए मांस को वापस उसके स्थान पर सीने लगा। 1 घंटे बाद उस व्यक्ति को होश आया। मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। जरा बताओ तो तुम्हें हुआ क्या था? वह व्यक्ति कुछ क्षण आंखें फैलाए लेटा रहा, फिर अचानक चिल्लाया, भूत! वाट ए रबिश! यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। तुम होश में तो हो मिस्टर? यस डॉक्टर, मैं होश में हूँ और उस समय भी होश में था जब उस प्रेत ने मेरे कंधे का मांस नोचने का प्रयास किया था। तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। वह व्यक्ति अपने साथ घटित घटना सुनाने लगा। काम अधिक होने के कारण मैं कारखाने से रात में घर लौट रहा था। अपने पीछे आहट सुनकर मैंने मुड़ कर देखा। कौन? डर गए क्या? कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? शिकारी अगर पीछा नहीं करेगा तो शिकार हाथ कैसे लगेगा? फिर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। मुझे भूख लगी है। उसने मेरे कंधे पर झपट्टा मारा। पीड़ा के कारण मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा और तभी सड़क पर एक कार आ निकली। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और अब मैं आपके सामने हूँ। आप देख ही चुके हैं कि मेरे कंधे का मांस उधड़ा हुआ है, जिसे शायद वह प्रेत नोच कर खा जाना चाहता था। डॉक्टर सरीन को इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तुम शायद हॉरर फिल्में अधिक देखते हो। खैर, अब आराम करो। 1 सप्ताह में तुम ठीक हो जाओगे। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर सरीन एक बार फिर अपने घर की ओर रवाना हो गया। दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रही है और कुछ मूर्ख लोग अभी तक भूत प्रेतों की कहानियां में ही उलझे हुए हैं। कुछ देर में कार उसी स्थान पर पहुंच गई। अरे, एक और! सरीन कार रोक कर नीचे उतरा। यह तो घायल नहीं है और हुलिया वैसा ही लगता है जैसा उस घायल ने प्रेत का बताया था। अचानक हैं?
दोनों की नज़रें मिली और अधेड़ व्यक्ति की आंखें फैलती चली गई। माय गॉड सरी, क्या यह तुम हो? तो तुम कौन हो? मुझे सरी केवल मेरे घनिष्ठ मित्र ही पुकारते हैं। इसका मतलब है तुम अपने इस मित्र को भूल गए हो। मैं राज हूँ यार, जयराज। जयराज, ओ यस, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। डॉक्टर सरीन उससे लिपट गया। राज, तू कहाँ चला गया था? 4 वर्ष से तेरा कुछ पता नहीं था और तू इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे वक्त की मार पड़ी है यार। चल मेरे साथ, तुझे अपनी कहानी सुनाता हूँ। डॉक्टर सरीन निसंकोच उसके साथ चल दिया। राज उसे एक पुराने मकान में लेकर आया। यह मेरा घर है। अबे यह तो कबाड़ खाना लगता है, तू यहाँ रहता है? एक बेंच की धूल साफ करके दोनों बैठ गए। अब बता, तेरे साथ क्या गुजरी? तुझे मीरा याद है सरीन? सरीन की कल्पना में मीरा का चेहरा उभरा। अच्छी तरह याद है, तुम दोनों आपस में प्रेम करते थे, मगर मीरा के पिता तुम दोनों की शादी के विरुद्ध थे। राज ने अपनी कहानी शुरू कर दी। इसलिए हमने कोर्ट में शादी कर ली थी और यह मकान किराए पर लेकर रहने लगे। आज मैं बहुत खुश हूँ राज, मैं भी। लेकिन तुमने मुझे इस संदूक के बारे में नहीं बताया, यह किसका है? यह मकान मालिक का है मीरा, और उसने कहा था कि हम उसे हाथ ना लगाए। उसी रात मीरा के डैडी ने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया। मैं जल्दी लौट आऊँगा डियर। डैडी से लड़ना मत राज, बस उनकी सुनकर वापस चले आना। परेशानी की हालात में सोचते सोचते मैं निढाल होकर बिस्तर पर लुढ़क गया था। अचानक मैंने मीरा की आवाज़ सुनी। मीरा, मेरे पास आओ राज, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अरे यह संदूक! मीरा, क्या तुम अंदर हो? अचानक संदूक में से एक हाथ बाहर निकला। लड़खड़ाकर मैं संदूक के भीतर जा गिरा। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मीरा मेरे सामने थी। मीरा, यह हमें क्या हो गया है? हम एक नई दुनिया में आ गए हैं राज। यहाँ सब हमारे जैसे हैं। तुम्हारा मतलब प्रेत? हाँ राज, इस दुनिया का नियम है कि हर रोज़ हम में से एक यहाँ से बाहर निकलता है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह किसी इंसान के कंधे का मांस काट खाता है और उस इंसान को भी अपनी दुनिया में ले आता है। इतना कहकर राज ने डॉक्टर सरीन की ओर देखा। आज शिकार का मेरा नंबर था, मगर तुम मेरे शिकार को छीन कर ले गए। तुम्हारी अभी तक मजाक की आदत नहीं गई राज। यह मजाक नहीं है सरीन, तुम्हें उस शिकार के बदले मेरे साथ चलना होगा। राज अगले ही पल। दोस्तों, आज 25 जनवरी है। मुझे इस दूसरी दुनिया में आए हुए 1 सप्ताह हो चुका है और कल मैं पहली बार यहाँ से शिकार के लिए निकलूँगा। आप सब सावधान रहना। समाप्त।